अरे 2 दिन के लिए ही तो जाना है तुम्हें अपने मम्मी के पास। ऐसा क्या पैक कर रही हो पिछले 2 घंटे से? जी कुछ नहीं, बस हो गया। अरे अब क्या सोचने लगी? जल्दी करो नहीं तो कैब नहीं मिलेगी तुम्हें। जी कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इस बार थोड़े दिन रुक के आऊँ अपनी मम्मी के पास। हमेशा वो कहती हैं कि मैं जल्दी चली जाती हूँ। अरे तो रुक तो रही हो 2 दिन वहाँ। हाँ रुक तो रही हूँ, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन तो। मम्मी मुझसे हमेशा इस बात के लिए नाराज रहती हैं कि तुम हफ्ते भर तो कभी रुकती ही नहीं हो शादी के बाद। सुनिए, अगर आप कहें तो मैं इस बार 10 दिन रुक करके आऊँ अपने मायके में। देखो यार, तुम्हारे बिना तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ तुम्हारी मम्मी के लिए। मेरी तरफ से तुम्हें कोई बाउंडेशन नहीं है, जब तक मन करे रुको। हाँ बस मेरी मम्मी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे हो। मम्मी जी तो मुझे कभी परमिशन नहीं देंगी 10 दिन रुकने की अपने मायके में। और आप भी तो कभी उन्हें समझाते नहीं हो इस बात के लिए कि मेरा मन भी करता है अपने मम्मी पापा के पास रहने का, और मेरी मम्मी का भी। आपको तो बस अपनी मम्मी की खुशी दिखती है, मेरी मम्मी की नहीं। चलिए। माँ जी, प्रणाम। अरे खुश रह बहू, खुश। चलती हूँ माँ जी। अपना ध्यान रखिएगा और दवाइयाँ टाइम से ले लीजिएगा। हो गई सारी तैयारी? ठीक है बहू, जा और जरा जल्दी आना। मम्मी जी, वो मम्मी कह रही थी कि इस बार थोड़ी ज़्यादा दिन के लिए रुकने आना। वो क्या है ना, हमेशा जल्दी चली आती हूँ उनके पास से। तो अगर आप परमिशन दें तो मैं 10 दिन रुक करके आऊँ वहाँ पर। 10 दिन? अरे बहू, मैं तो तुझसे ये कहने वाली थी कि अगर तेरा बहुत मन कर रहा है अपने मम्मी पापा से मिलने का तो नहीं यहाँ बुला ले। 1-2 दिन रुक भी जाएंगे और इसी बहाने मैं भी उनसे मिल लूंगी। तू चली जाती है तो वो यहाँ आते नहीं है, फिर मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाती है। लेकिन तू ना जा बहू, वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है आज सुबह से। लो, मुझे तो पहले से ही पता था मम्मी जी। जैसे ही मैं बैग लेके अपने कमरे से बाहर निकलूंगी, आप मुझे मायके जाने के लिए मना करेंगी। आपका तो हमेशा का यही रहता है मम्मी जी। जब भी मैं मायके जाने की बात करती हूँ, आपकी तबीयत ही खराब हो जाती है। ये कोई बात नहीं होती मम्मी जी, आप मुझे हमेशा ही वहां जाने के लिए मना करती हैं। अरे नहीं नहीं बहू, तू मुझे गलत समझ रही है। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे मायके भेजना नहीं चाहती, बस वो मेरी तबीयत थोड़ा। बिल्कुल ऐसी ही बात है मम्मी जी। आखिर आप क्यों मुझे अपने मायके जाने के लिए मना करती हैं? वैसे भी मम्मी जी 10-10 महीने हो जाता है मुझे मायके गए हुए, और जब जाती भी हूँ तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए, उसमें भी आपको इतनी प्रॉब्लम होती है। तो 10 दिन तो छोड़ो, 1-2 दिन के लिए रुकना भी आप अलाउ नहीं करती हैं। थोड़ा तो मेरे मम्मी पापा के बारे में सोचा करिए मम्मी जी। उनका भी मन करता है कि उनकी बेटी उनके पास कुछ दिन रहे। अरे बहू, वो क्या है ना कि जब तू इस घर से चली जाती है ना तो मेरा घर मेरा ही नहीं लगता है। कोई चीज भी मुझे सही जगह पर मिलती ही नहीं है। ना तो चाय समय से मिलती है, ना नाश्ता और ना खाना। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बहू। और दवाइयाँ तो बेटा मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ। सुबह की दवाई लेते लेते दोपहर हो जाती है और रात की दवाई तो अक्सर मैं भूल ही जाती हूँ। अब क्या करूं बहू, तूने इतने अच्छे से मेरा पूरा घर संभाल लिया है कि अब हम लोगों का गुजारा ही नहीं हो पाता है तेरे बिना एक भी दिन। वाह मम्मी जी वाह। मेरी बात आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन आज मैं कहूंगी अपने मन की बात। मम्मी जी, मेरे मायके जाने के नाम पर अगर आप मुझसे ये कहती ना कि बहू जब तू मायके चली जाती है ना तो मुझसे बात करने वाला कोई नहीं होता इस घर में, मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाती हूँ। मेरा मन ही नहीं लगता है सारे दिन, और जब तू रहती है तो पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता।
सच कहूँ तो बहू, तेरी शादी के बाद ना तेरे बिना अब ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस लगता है कि 24 घंटे तू मेरी आंखों के सामने रहे। तो माँ जी, मैं अंदर से इतनी खुश होती ना, और मायके जाने का तो कभी नाम भी ना लेती, और अपनी मम्मी से भी बड़े गर्व से बताती कि मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे बिना तो उनका मन ही नहीं लगता, और मेरी मम्मी भी बहुत खुश होती। और ये सब सुनकर मैं अपने मायके जाने का प्लान ही कैंसिल कर देती, वो भी खुशी खुशी। लेकिन मम्मी जी, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप मुझे नहीं बल्कि मेरे काम को मिस करती हैं। मुझे नहीं बल्कि मेरे काम को प्यार करती हैं। मेरे घर से जाने के बाद आपको इस घर में मेरी कमी नहीं, बल्कि आपके घर के सारे काम ढंग से नहीं हो पाते, इस बात की टेंशन रहती है। आपकी दवाइयाँ, खाना पीना आपको समय से नहीं मिल पाता, इस बात की आपको परेशानी होती है। आपको बहू की याद नहीं आती, अपने सारे काम की याद आती है, अपनी सारी सुविधाओं की याद आती है जो मेरे रहते आपको मिलती थी। सच कहते हैं लोग कि शादी के बाद ससुराल में बहू की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि उसके काम की होती है। बहू, बेटा तेरी एक एक बात बिल्कुल सही है, कि अब मुझे भी समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलत हूँ। तू जा बेटा अपनी मम्मी के पास, और इस बार मैं तुझे नहीं बुलाऊंगी। तेरा जब दिल करे अपने घर चली आना। जैसे मैं अपनी बेटी के घर आने का इंतजार करती हूँ ना, वैसे तेरी माँ भी तो करती होगी। क्या करूं बेटा, तेरी आदत सी हो गई है अब मुझे। अपने स्वार्थ के आगे मैं ये भूल गई कि तेरी माँ का भी तो तुझ पर कुछ अधिकार है। तू जा बेटा अपनी मम्मी के पास और जी भर के रह ले उनके पास। सच मम्मी जी, मैं रुक जाऊं अपनी मम्मी के पास? थैंक यू सो मच मम्मी जी, मैं एक हफ्ते में आ जाऊंगी। मैं मैनेज कर लूंगी काम, तू मेरी चिंता मत करना। जा। रिश्ता चाहे सास बहू का हो या फिर कोई भी, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे पहला कदम होता है एक दूसरे को समझना। इसलिए सास हो या बहू, दोनों को एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, तभी घर चल पाता है।